प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 46, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 560 हो जाती है, संख्या बताओ। बहुत ही आसान है। माना वह संख्या x मान लेते हैं, माना वह संख्या कितनी है, x है, ठीक है। अच्छा, किसी संख्या का 40%, अब इसका 40% निकालते हैं, ठीक है। तो x का 40% कितना होगा, x यहाँ पर गुणा 40/100, ठीक है। इसको या तो लिख दो 40x/100, ठीक है। ये अब 40% निकाल लिया, ये आ गया। उसी संख्या में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, x में जोड़ा जाता है, ठीक है, प्रश्नानुसार। ये उसी संख्या में यानी x में हमने इसका 40% जोड़ दिया, 40% यानी 40x/100 ऐसे जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 560 बन जाता है। इस तरीके से करना है। 100 और 1 का लेना है आपको लघुत्तम, तो आ गया बच्चों कितना, यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। एक तरफ 1 हो, एक तरफ 100, कोई भी नंबर हो तो उनको गुणा कर देते हैं और उसके बाद क्रॉस में भी गुणा कर देते हैं। 100 को x से गुणा करेंगे 100x और जमा 40x, 1 को 40 से करें 40x आ जाएगा, बराबर 560, ठीक है। इस तरीके से 100 और 40 140 हो गया, 140x बराबर 560 और यहाँ पर 100 भाग में है ना, बराबर के निशान से इधर ले आओ दाएं तरफ तो हो जाएगा गुणा में, ऐसे, ठीक है। अब x का मान निकाल लो, तो 560 गुणा 100 और 140 गुना में तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब 0 से 0 काट दो, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 400 आ गया बच्चों, कितना आ गया, 400। तो कितना उत्तर आ गया आपका, 400 आ गया। हो गया प्रश्न आपका हल। प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है, ये देखो। प्रश्न नंबर 47 कहता है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि ये पता नहीं कैसे 120 यदि 120 किसी संख्या का 20% है, माना वह संख्या क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, बिल्कुल आसान है। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x प्रश्नानुसार किसी संख्या का 20% यानी x का 20%, तो ये हो जाएगा कितना है, 120, ऐसे। तो बच्चों x का मान निकाल लो, तो 100 इधर भाग में, इधर आकर गुना में आ गया, ये आ गया, और 20 गुना में तो इधर आकर भाग में आ गया, काट दे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ऐसे 12 पंजे 60, 600 आ गया, ठीक है। ये 600 आ गया। आगे कहता है, तो उस संख्या का 120% बताओ, ठीक है। दूसरी शर्त के अनुसार संख्या कितनी है, अब संख्या है 600 और बताना क्या, इसका 120% बताना है। तो 600 का 120%, 120/100 ऐसे, ठीक है ना। 120% पूछा है, 120% का मतलब होता है 120/100। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 12 6 72 और 1 0 तो 1 0 लगा दी, 720 होगा। कितना होगा, 720 होगा। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 48, ये रहा प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 48 कहता है, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। किसी संख्या का 65%, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो संख्या x मान लो। माना वह संख्या x, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, किसी संख्या का के लिए गुणा 65% का मतलब 65/100, ठीक है, बराबर है, ठीक है, उस संख्या के, वो संख्या कितनी है x, उस संख्या के 4/5 से कम, यानी 4/5 ये आ गया, से 21 कम है तो 21, इस तरीके से, ठीक है। आइए करते हैं। x को
65 से गुणा करेंगे 65x बटे 100 ऐसे। 4x बटे 5 को ले आओ आप बाईं तरफ तो घटा का हो जाएगा 4x बटे 5 और बराबर घटा 21। ठीक है, ऐसे 100 और 5 का लेना है आपको लघुत्तम, तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 को 100 से अब जब हम भाग करेंगे 5 पे जाएगा, 5 को 65 से गुणा कर देगा, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल 2 5 30 और 2 32 x घटा। अब 500 को 5 से भाग करते 100 पे जाता है, 100 को 4 से गुणा करें 100 चौके 400 x हो जाएगा बराबर घटा 21। ठीक है, ऐसे आइए इधर कर लेते हैं। अब 400 में से 325 आपको घटाने हैं तो कितना आएगा 75 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने घटा का निशान इसलिए घटा का आएगा बराबर घटा 21 और यहाँ पर 500 भाग में इधर आकर ये गुणा में आ जाएगा ऐसे। तो घटा से घटा का निशान कट गया। x बराबर 21 गुना 500 और बटे में 75। ठीक है, ऐसे 3 से काट लेते हैं पहले, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे 75 को तो आ जाएगा 25। आइए 25 दूनी 50 जीरो की जीरो, 20 सत्ते 140 तो वो संख्या हो गई 140। कितनी हो गई 140 हो गई। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है देखो, यदि x के 20% का 20% बराबर 20 है तो x का मान बताओ। बहुत ही आसान है, x का गुणा का निशान 20% का मतलब 20 बटे 100 का आ गया, का के लिए फिर गुणा का निशान, फिर 20% फिर 20 बटे 100 और बराबर 20 ऐसे। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप काट लो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ना भी काटे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ गया 1 और 5 पंजे 25, इधर ही आ गया 25 और बराबर कितना आ गया 20 आ गया। आइए इधर कर लेते हैं, x बराबर 20 और 25 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में आ जाएगा। 25 दूनी होता है 50 और यहाँ पर 1 जीरो तो 1 जीरो, तो वो संख्या कितनी आ गई 500 आ गई। प्रश्न 50 आखिरी प्रश्न है, देखो क्या कहता है। किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर वही संख्या बन जाती है, संख्या बताओ। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x। ठीक है, अब लिखा किसी संख्या के 20% को प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, ये x हो गया का 20%, ये 20% हो गया, को 20 में जोड़ने पर ये 20 में जोड़ दिया तो वही संख्या बन जाती है। वो संख्या कौन सी जोड़ से हमने मानी है, x बन गई। ठीक है, इस तरीके से आइए करते हैं। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इस तरीके से x बटे 5 आ गया। और ये x को ले आओ इधर, इधर घटा x हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, और बराबर 20 को ले आओ इधर दाईं तरफ तो घटा 20 हो जाएगा ऐसे। 5 और 1 का लेना है आपको लघुत्तम, 5 आ गया, साथ में क्रॉस में गुणा कर देना 1x और घटा 5x ऐसे आ जाएगा। 5 को x के साथ, 1 को x के साथ। ठीक है, जब एक तरफ 1 होता तब हम ये करते हैं, या क्या हो अभाज्य संख्या हो तब करते हैं। ठीक है, घटा 20। अब इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब घटा 5 जमा 1x, घटा 5x और घटा 1x, घटा 4x बच गए क्योंकि बड़े नंबर के सामने घटा का निशान है। घटा 20 और 5 इधर भाग में है तो इधर आकर ये गुना में हो जाएगा। ठीक, घटा से घटा का निशान कट गया। x बराबर 20 गुना 5 और 4 इधर गुना में, बराबर के साथ इधर आकर भाग में आ जाएगा। 4 से काट देते हैं 20 को, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और x बराबर 5 पंजे 25, ये आ गया। हो गया बच्चों ये प्रश्न हल, ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।